हेलो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा करो। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया है। मंडे संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन वाला और होता ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख है। हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म ठीक है, तू है मेरे को। ओए बस कर प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा, अच्छा टेंशन फिर? मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? सुन फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद हाँ। मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर हाँ। उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन तो कह रहा हूँ, तो पहुंच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब के रख दे अब। एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। हाँ। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है, पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ अब रिडीम कालड़ा है भाई। रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना, आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ
नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर पहले ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी हाँ, हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान भौतिकी, है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीजें वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा था, घोड़ा तो गोले सुनो, नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम चल तू फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना ये रोल करे तुम्हारी गिर जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी, नमस्ते, मैं बउआ बोलिए हाँ। भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। ये हाँ तो मैं अलग ही बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ से फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के, पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बउआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है? बरसात जो होती है ना, अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता? ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना,
बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है, पूछो कैसे। तू है मैं बता रहा हूँ देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी ये परेशान कर रहा है तू बारिश अच्छी है, समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकल। हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान नहीं रहा था। देखो अब बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। चल, जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ, लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना, पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी वाड़ी की गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब? अबे अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। हाँ, और क्या, ना यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे। मैं बताता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा। अच्छा, राइट। फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो। हाँ, फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? भाई उसी ने लगाया है, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो। 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो, बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो, बारिश की वजह से। सुनिए, जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है
तो उनको याद दिलाती कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताए ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को, अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नई कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब, फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है, ज्यादा जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर, हाँ सॉरी। हाँ वो बोल यार, सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए, तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार भाई साहब। करूं क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट के आ रही भाई साहब? कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई। मैं कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास आपने भी कभी तो कहा होगा। क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं, और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है।
मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के, हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को, कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन भाई साहब। हाँ, बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की, विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी ला के बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है फोन में से घुस के। गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही। कौन बोल रहा? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमाना चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप, गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली
टिन्यो गुलेरिया कहती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter बैरागी जी। टिन्यो। But F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है। कहाँ फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल। एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002। भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड, इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार।
बच्चे को स्कूल में कैसे डालें, स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है, तो ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञान खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल? चल फोन रख, चल। बात 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलियो बजाते रहो। नमस्ते।